हटो बच्चियों, देखो हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ने वाले हैं 4.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे सवाल है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन को समझो कि पहला प्रश्न में पूछ क्या रहा है। करा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से आपको निम्न द्विघात समीकरणों को मूल्य ज्ञात करना है। यानी इसमें कई समीकरण दिए गए हैं, इसमें 5 समीकरण दिए गए हैं और पांचों समीकरण की आपको मूल्य ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। किसी को दिक्कत? तो इसमें देखो पहला प्रश्न हम लेकर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, पहला प्रश्न में है एक्स स्क्वायर, ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही ना पहला समीकरण है? यस। अब इसको कह रहा है कि मूल्य ज्ञात करें। तो मूल्य देखो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर 2 रहे उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। जब उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे तो द्विघात समीकरण का शर्त होता है, क्या शर्त होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इस वाले जर्नल फार्मूला पर, यानी सामान्य सूत्र पर बैठना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि a, b और c का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तभी आप इसको बना सकते हो। तो पहले आप करोगे क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। तो ये C वाला हो गया 10 और ये A वाला, A का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। तो 10 और 1 का गुणा करोगे, फैक्टर करोगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का ऐसा मल्टीप्लाई करो, ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि दोनों को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच वाला के बराबर होना चाहिए, ठीक है? यही गुणनखंड का क्या है? शर्त है, कंडीशन है। तो जैसे देखो यहाँ पर 5 गुणे 2 मैंने तोड़ा, 5 दूना के 10, यानी दोनों का गुणा करेगा तो 10 हो भी जाएगा। यदि माइनस 5x में से अगर प्लस 2x को क्या करें, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस का 3x हो जाएगा। तो इस आधार पर आप इसको क्या करोगे, बैठा लोगे। तो देखो आगे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखोगे, माइनस हो जाएगा ये 5x, फिर प्लस लिखोगे 2x माइनस 10 बराबर का 0 लिखोगे। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा इसलिए लिखोगे क्योंकि आपको चाहिए रिजल्ट माइनस में 3, और माइनस में 3x तभी मिलेगा जब माइनस में 5x और प्लस में 2x को जोड़ दोगे। तो जोड़ोगे तो जो ज्यादा होगा उसका रिजल्ट यहाँ पर होता है, जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह परिपाटी भी लगता है। यानी चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है साइन, इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो x है तो x को कर लोगे, एक तो x को कर लोगे बाहर, ये हो जाएगा x माइनस 5। कोई दिक्कत? यहाँ पर फिर देखो 2 है और ये 10 है, तो 5 दूना के 10, इसमें 2 भी है तो क्या करोगे, 2 को कर लोगे बाहर, तो इसमें 2 का कर दिया बाहर तो ये बचा x, क्या बचा? x। और ये माइनस 5 दूना के 10, अगर गुणा किया गया तो 2 में x का गुणा किया गया तो 2x और 5 दूना के 10, यानी पूर्ण वैसा ही संख्या होना चाहिए। कॉमन का मतलब ही होता है वैसा संख्या जो बैठ जाओ सभी लोग, बैठो, खुश रहो, बैठो सभी लोग लाइन से। तो यहाँ पर करना है कि आपको 2 को कॉमन करिएगा तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हल्ला ना करो, आराम से बैठो। तो यहाँ पर देखो x माइनस 5 और यहाँ पर भी x माइनस 5 दोनों में है, तो मैंने इसको क्या किया, बाहर कर लिया, x माइनस 5 को बाहर कर लिया और यहाँ पर बच गया क्या, तो ये बचा x प्लस 2 और बराबर का 0। 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, ठीक है? तो अब अलग अलग कंडीशन के लिए हल करोगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5। एक कंडीशन इसके लिए हल करोगे तो x प्लस 2 बराबर का 0,
हो जाएगा x बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में 2, यानी एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -2। किसी को डाउट है यहाँ पर? तो दो शून्यक आपका, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक आपका क्या निकल गया? बीटा निकल गया। आई होप, उम्मीद करते हैं तुम लोग मेरी बातों को समझ गए होगे। एक बार सभी कैंडिडेट इसको नोट करो, फटाक से जल्दी से नोट करिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बहुत अच्छा है, ये बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 2 कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, ज्यादा मार्क्स में नहीं, 2 नंबर में पूछा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। पहले करना क्या है, मैंने बोला ना कि जब भी द्विघात बहुपद के मूल्य निकालना हो, अल्फा बीटा ज्ञात करनी हो, तो आपको पहले करना क्या है, ए और बी का आइडिया ले लेना है। तो पहले आपको जर्नल फॉर्मूला लिखना है, ax² + bx + c = 0। यानी द्विघात समीकरण के लिए पहले आपको सामान्य सूत्र का इस्तेमाल करना है। सामान्य सूत्र कहो या व्यापक भी सूत्र कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। अब देखो ये जो ax² के आगे जो होता है वो a का मान होता है, तो a का मान हो गया यहाँ पर 2, b का मान यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, b का मान 1 लिख लो। c का मान यहाँ पर -6 है, कोई दिक्कत नहीं, -6 लिख लो। लेकिन गुणनखंड करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर रूल है। तो रूल यही है कि पहले a और c में गुणा करो। तो a और c में गुणा करोगे तो 2 × 6, 6 में 2 का गुणा कर लोगे तो हो जाएगा क्या, 12। और इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, ऐसा इसका गुणनखंड करना है कि दोनों को, है ना, या तो घटाया जाए या जोड़ा जाए, तो बीच वाला के पद के बराबर होना चाहिए। तो आप करोगे क्या, 4 × 3 कर लोगे, 4 × 12। यदि इसको बेटा तुम प्लस करते हो, इसको माइनस करोगे, तो फिर अगर इसको जोड़ोगे, ये प्लस में ये माइनस में जोड़ोगे तो 1x मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तब आप लिखोगे क्या, x² + 4x - 3x - 6 = 0। कोई दिक्कत? देखो इसका गुणा भी करोगे तो 12 हो जाएगा। देखो 4 में 3 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा। 4x में से 3x क्या कर लोगे, घटा लोगे, 1x बच भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तब अब यहाँ पर देखो दोनों में जो जो कॉमन होता है उसको कॉमन करोगे, तो देखो यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर 4x है। इसका मतलब कि इसमें 2 है, क्योंकि 2 में 2 का गुणा होता है तो 4 होता है, इसलिए इसमें 2 है। तो जब 2 है तो आप 2x को कर लोगे बाहर। जब ही 2x को कर लोगे बाहर तो यहाँ पर 2x ही था, x² था, तो एक x यहाँ पर बच गया। कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ पर प्लस है तो लिख दोगे प्लस, अब यहाँ पर लिखोगे 2। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, x में x का गुणा करोगे तो x² हो जाएगा। फिर 2 में 2 का गुणा करोगे तो 2 दूना के 4, x है तो x हो जाएगा। कॉमन का अर्थ यही होता है कि पुनः अगर गुणा करे तो उतना पद के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? बोलो माही। ठीक, -3 का कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा x + 2 = 0, क्योंकि माइनस को हम बाहर किए हैं, तो माइनस को जो ही हम बाहर करेंगे तो इसमें से भी माइनस निकल कर बाहर होगा, इसमें से भी निकल कर बाहर होगा। तो -3 को बाहर किए तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 2। समझे बात को? तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि तुम्हारा गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर भी x + 2, यदि दोनों में सेम कॉमन है, इसका मतलब कि तुम्हारा गुणनखंड सही बन रहा है, तुम आगे सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको x + 2 को कॉमन कर लोगे तो लिखोगे x + 2, है ना, 2x - 3 = 0, ऐसे लिखोगे। यानी x + 2 = 0 लिख दोगे, x = -2 लिख दोगे। एक बार इसके लिए हल किया, एक बार इसके लिए हल करोगे तो 2x - 3 = 0,
2x बराबर, देखो माइनस है तो उसको ऊपर ले जाओगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 लिख लोगी। ये गुणा कर रहा है, 2 में x का गुणा कर रहा है तो उस पर ले जाओगी तो भाग करेगा, x बराबर 3/2। तो अब बताओ किसको अल्फा माने, तुम ही लोग बोल दो। -2 को, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जी अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे -2 और बीटा बराबर लिखेंगे 3/2। यदि किसी को डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। बोलो कोई डाउट है? तो एक बार प्रश्न नंबर 2 को भी सभी कैंडिडेट नोट कर लेना। और प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है उस पर चलेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है रूट वाला है, और रूट वाला समझना आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि रूट वाला भी एक आध दो बार बोर्ड में पूछा है, 2015-15 में पूछा था। तो जैसे रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 = 0, इसको बनाने का है तीसरा। आप लोग एक बार प्रयास करो, देखो बन रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो हम बता देते हैं। किसी को दिक्कत है? बहुत अच्छे, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो बहुत इजी है। अभी जी इसलिए है कि पहले ए और सी का गुणा करो तभी बनेगा। देखो यहां पर सभी लोग ध्यान देना। देखो ए का मान जो है करड़ी में 2 है और सी का मान जो है 5 करड़ी में 2 है। पहले दोनों का गुणा करिए तो 5 रूट में 2 गुणे करड़ी में 2 यानी रूट में 2 गुणा करिएगा 2 में 2 का, रूट में 2 का तो हो जाएगा 2 और 5 में 2 का कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10। यानी आपको 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 7x के बराबर आना चाहिए। तो आप करोगे क्या, लिखोगे 5 गुणे 2, 5 दूना के 10, 5 गुणे 2, 5 दूना के 10। यदि 5x में 2x जोड़ा जाए तो 7x मिल जाएगा। क्लियर? तब आगे बढ़ोगे, लिखोगे रूट में 2x² प्लस लिखोगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर का 0। कोई दिक्कत? अमन देख लो तुम्हारे ही जैसा बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना इधर। यहां पर देखो x को कॉमन करोगे तो लिखोगे x को कर लोगे बाहर, हो जाएगा करड़ी में 2 इंटू x है तो x हो जाएगा और प्लस 5। अब ये दोनों में क्या कॉमन करोगे तो रूट में 2 को कर लोगे, रूट में 2 को कॉमन कर लोगे तो रूट में 2 को कॉमन करोगे तो यहां पर क्या है 2x है तो रूट में 2x बचेगा। क्योंकि देखो रूट में 2 का गुणा करोगी, सभी लोग ध्यान देना है। ऊपर देखो लाडली, ऊपर देखो करड़ी में 2 का गुणा करोगी तो 2 हो जाएगा, और जबकि ऊपर दिया ही है 2 x है तो x रहेगा। अब इधर देखो करड़ी में 2 बाहर कर लिए हैं तो इधर क्या बचेगा 5 बचेगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 5 बराबर का 0। यहां पर देखो दोनों क्या है, पद बराबर है। बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब आपका गुणनखंड सही बन रहा है, सटीक बनना है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। ठीक है, आप गलती नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे में यही लिखोगे, ध्यान देना इधर, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5। एक बार ये दोनों पद एक बार कॉमन कर लिए, फिर बचेगा ये x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। तो हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर, एक बार 0 कर लोगे, एक बार करोगे x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से हल करोगे। ध्यान देना इधर, करड़ी में 2x ये प्लस है उसको उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा में करड़ी में 2। ये हो जाएगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, x बराबर माइनस करड़ी में 2। तो ये वो अल्फा का मान हो गया -5 बटा में करड़ी में 2, और ये वो हो गया बीटा का मान माइनस करड़ी में 2। यहां तक किसी को डाउट है? बहुत अच्छे। जब डाउट नहीं है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, जो नहीं बना पाया है, और जो बना लिया है वो आगे बढ़े।
कोई दिक्कत? ठीक है। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया ना, चौथा देखो क्वेश्चन नंबर 4। बोलो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर का 0। हल्ला ना करो है लड़का, क्या हल्ला कर रहा है? तो देखो इधर पहले सबका एलसीएम कर लोगे बटा में 1 करके, तो 8 1 का एलसीएम करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 दूना के 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर का 0। अब ये देखो गुणा कर देगा अगर 0 में 8 का तो हो जाएगा 0, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब देखिए सभी लोग ध्यान देना, इसको तो तुम कई तरह से बैठा सकते हो। ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, बैठा दो उसी पर। देखो इधर 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये लिख सकते हो तुम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि उसका सूत्र होता है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी पर तुम तोड़ लोगे इसको, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा ये। अब देखो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 का वर्गमूल लग जाएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो इस वाले को माइनस है, उसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिख दोगे 4x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। देखो x का मान 1/4 आ गया, तो सोच लेना कि अल्फा भी वही है बीटा भी वही है, यानी अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी 1/4। क्यों? क्योंकि ये मूल्य समान है इसमें, और मूल्य समान होता है जब भी तो द्विघात समीकरण में विभेदक का मान जो होता है वो d बराबर 0 होता है। d मतलब डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। जब 0 होता है तभी अल्फा और बीटा दोनों मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका दोनों मूल्य समान होगा, बराबर होगा, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, उसके बाद कौन सा फंस रहा है बोलो? 5वां ना? चलो 5वां भी देख लो, 5वां भी देख लो। कह रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर का 0। इसको भी देख लो, इसको ध्यान से देखना सभी लोग। पहले 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर का 0। a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसी को दिक्कत? नो। आगे देखो इधर, तो हो जाएगा 10x, क्योंकि a बोल रहा है a² माइनस, ए लड़का क्या हल्ला कर रहा है? तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 10x, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, और b स्क्वायर की जगह पर 1 है तो -1 का होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, यानी 10x माइनस 1 बराबर रूट में 0। 10x माइनस 1 बराबर रूट में 0 का वर्गमूल 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो +1, यानी x बराबर हो जाएगा 1/10, क्योंकि ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें भी तुम लोग ध्यान देना, इधर बच्चे लोग ध्यान देना, इधर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अल्फा का मान 1/10 और बीटा का मान भी 1/10 होगा, यानी इसमें भी ये वाला भी समीकरण में डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। डी का मान जब भी डिटर्मिनेंट का मान जब भी 0 होता है उस समय दोनों मूल्य क्या होता है, समान होता है, अल्फा और बीटा क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तुम लोग मेरी बातों को समझ गए हो। फटाक से जल्दी से नोट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा इमोजी वाला कमेंट करना, दिल वाला। 2 पर आ जाओ तुम लोग। 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। तो चलो उदाहरण आ जाओ 1। उदाहरण 1 में हम आ गए। सवाल क्या कर रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनो, पहले हल्ला मत करो। कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कंचे का मतलब गोली, तुम लोग बचपन में गोली वोली खेले हो ना, तो वही कंचे कहलाता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ए लड़का, क्या बात कर रहा है तू लोग रे लड़का, तू लोग नहीं मानेगा। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे का मतलब गोली। कितने गोली है, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों का संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास है ना कितने कंचे थे, मतलब पहली बार जब वो कच्चा लिया था तो कितना कच्चा लिया था, ये बताना है आपको। कंचा का मतलब गोलियां आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो जी, पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 लोग की बंटवारा है, 2 लोगों की बंटवारा है। टोटल कंचे 45 है, टोटल कंचे 45। अगर जान के पास x होता है तो जीवंती को आपको 45 माइनस x देना ही पड़ेगा, या ध्यान दो इधर, या तुम जीवंती को x देते हो तो जॉन को तुम्हें 45 माइनस x देना पड़ेगा। क्योंकि यदि मान लो हमारे पास 45 कंचा है, मान लो, ठीक, और एक और व्यक्ति है, उसके पास भी, उसको भी बंटवारा करना है मेरे को 45 कच्चे में से, और उसके पास 20 कच्चा मेरा ले लिया, तो मेरे पास जो बचेगा कितने कंचे बचेंगे, 25 बच जाएंगे मेरे पास। तो ये कैसे पता चला, तो 45 में से आप 20 क्या कहिए, घटाए तभी ना पता चला। तो पहले आप मानोगे, क्या करोगे, मानोगे, लिखोगे माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x है। जॉन के पास कंचे की संख्या क्या है, x है ना भाई। जॉन के पास जब पता चल गया तो जीवंती के पास कैसे निकालिएगा, घटा दीजिएगा। क्या करिएगा, घटाइएगा। क्यों सर, बता रहा हूं, देखो टोटल बेटा दिया है ना 45, तो 45 टोटल है, तो हमें ही पता चल गया कि जॉन के पास अगर x है तो 45 में से x क्या करोगे, घटाओगे, तभी ना पता चलेगा कि जीवंती का जो था वो इतना था।
जैसे मान लो मेरा पास 45 कच्चे हैं, तुम्हारे पास तुमने क्या किया 12 कच्चा, मान लो 20 कच्चा मेरा छीन लिया, तो फिर 45 में से 20 घटाएंगे तो फिर मेरे पास जो बच्चा वो हो गया। समझ में आया बात? उसी तरह से यहाँ पर काम करना है। तो आपको ध्यान में रखना है, कंचा मतलब गोली, ठीक है, ये ध्यान में। जीवंती की बात कर रहा है, आओ समझते हैं। अब दिक्कत नहीं ना है? जीवंती के पास कंचे की संख्या, टोटल कंचा की संख्या कितनी है 45, और 45 में से जॉन को यक्स दिया गया तो जीवंती को 45 माइनस यक्स दिया गया। सही बात है? क्या दिया गया? 45 माइनस यक्स दिया गया। आगे स्टेप में क्या कह रहा है देखना है। आगे स्टेप में बोल रहा है कि दोनों 5-5 कच्चे खोलते हैं, मतलब जॉनो का हेरागल 5 को और जीवंतियों को 5 को हेरागल। हेराए का मतलब खोगल, ठीक है। तो आ जाओ, लिखोगे जॉन के हाँ वही लिखने जा रहा हूं। जॉन के पास से 5 कंचे खो गए तो नए कंचों की संख्या, नए कंचों की संख्या होगा कि नहीं होगा? तो नए कंचों की संख्या हो जाएगा x माइनस 5। ओ देखा, जानो भूलवा दिले 5 को, आज जीवंतियों 5 को भूलवे ले ही है, ठीक है, कोई दिक्कत? जीवंती के पास से 5 कच्चे खो गए तो नए कंचे की संख्या। हमारा देखो भाई पैनल नहीं ना है कि हम एक ही बार पैनल पर लगाए हैं सटासट जोड़ते जा रहे हैं, हमारा लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो लिखोगे 45 माइनस यक्स, 5 को एम से हेरागल तो फिर -5, तो एक एक करबा तो 45 में से 5 घटाओगे तो 40 माइनस। तो वो कहा है सवाल में कि जब दोनों 5-5 को हेरवा देना कंचा तो ओ समय ओकर गुणनफल 124 मिलल। कितना मिलल? 124। तो लिख दिया यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि x माइनस 5 जान का 5 गो खो गल तो जीवंती का भी 5 गो खो गल तो 40 माइनस x आ दोनों का गुणनफल करल गल तो 124 भल। कोई दिक्कत हो तो बतावा जा। तो x में x 40 में x का गुणा करबू तो 40x, एम हो जाए -x², एम हो जाए 40×5 कितना हो जाएगा 200, 40×5 200, ये माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब देखा जाए बच्चों, हाई 5x हाई 40x, तो दोनों के जोड़ ल जा तो 45x माइनस x² माइनस 200 बराबर हो जाएगा 124। आई सबके टोटल के ओ पार भेजा जाए, टोटल आई सब जितना है सबको ओ पार। तो देखा हाई अगर जाई तो माइनस में ए पार, ओ पार जाई तो प्लस हो जाई, ठीक है, ध्यान दे। नहीं आई तो पूछ लिया जाए। हाई और जाए तो -45, हाई पहले के प्लस बटल ही बा ऑलरेडी तो 124, हाई माइनस बा ऊपर गल तो प्लस हो जाए, कहता ना 200 ना बराबर 0। तो x² माइनस 45x हाई दोनों के जोड़ दे बुझा तो 324 बराबर का 0। अब गुणनखंड आप लोग को बनाना है, बना लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, और नहीं आएगा तब कहोगे तो बता देंगे। जल्दी से नोट करो पहले यहां तक। हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग हंस काहे रहा है? सब अगवों का हंस रहा है, पिछवों का हंस रहा है।
तो देखो इसका गुणनखंड कर देते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर का 0। ठीक, अब इसका गुणनखंड करोगे तो 324 का करोगे तो 36 गुणे 9 पर, और दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 45। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x अब माइनस 9x अब माइनस 324 बराबर का 0। चलो इसका कॉमन करो अमन, बोलो x का कॉमन करोगे तो x माइनस 36, इसमें कितना कॉमन करोगे माइनस 9 का कर लो तो x माइनस माइनस का कॉमन किया है तो प्लस बचेगा ना जी, प्लस 9 का कॉमन करेगा तो माइनस x हो जाएगा। कहाँ पर बैठ रहा है जी, माइनस माइनस का गुणा, अच्छा ये प्लस है तब हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, ये मिस्टेक होगा तो माइनस हमसे बन गया तब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 से x माइनस 36 को कॉमन कर लोगे, ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर का 0। दोनों के लिए हल करोगे तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। यदि x का मान तुम जान का मानना चाहते हो 36 तो जीवंती का घटा लेगा इसमें से तो हो जाएगा 9। यदि तुम 9 मानना चाहते हो जान का मान तो जीवंती का हो जाएगा 45, कोई दिक्कत, सॉरी जीवंती का हो जाएगा 36। तो इस तरह से आपका दोनों का क्या हो गया, आंसर आ गया। दोनों आंसर माइनस में नहीं है, दोनों आंसर प्लस में है। तो एक का आंसर आप जान का मानना, एगो का जीवंती का मानना, कोई एगो का मान सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस उदाहरण में 2 सवाल बोला है बनाने के लिए, पहला उदाहरण का पहला सवाल बता दिया, जल्दी से नोट कर लो। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। दबा कर लाइक शेयर। आप कल मिलेंगे दत्तखोरों के साथ।